हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रखर मिश्रा और आज हम पढ़ने वाले हैं फंजाई के एग्जाम्पल्स विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। तो आइए गाइस, हम शुरुआत करते हैं इसके डिवीज़न से। तो जैसा कि आपको पता होगा, फंजाई का जो डिवीज़न होता है उसकी पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ गाइस। इसकी सिंपल सी ट्रिक है, फिज़िक्स आर बोरिंग। जैसा कि आपको पता है, नीट वाले स्टूडेंट्स को फ़िज़िक्स टफ लगती है, तो इसकी आप सिंपल ट्रिक याद कर सकते हैं, फिज़िक्स आर बोरिंग, जिसमें पी का मतलब है गाइस फाइकोमाइसिटीज़, ए का मतलब है गाइस एस्कोमाइसिटीज़ एंड बी का मतलब है बेसिडियोमाइसिटीज़। अब जो आखिरी बचा ड्यूटेरोमाइसिटीज़, उसको अगर आप नहीं भी इंक्लूड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो आखिरी बचा है, तो आप जाहिर सी बात है आप पता लगा सकते हैं कि ड्यूटेरोमाइसिटीज़ ही होगा। तो गाइस आइए हम शुरुआत करते हैं फाइकोमाइसिटीज़ से। फाइकोमाइसिटीज़ को हम लर्न करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिंपल ट्रिक। तो आइए गाइस, फाइकोमाइसिटीज़, इसकी सिंपल ट्रिक है गाइस रैंप। आपके घर में रैंप होता है, बस आपको यही वर्ड याद करना है, रैंप। इसको हम देखते हैं क्या है ये, डिकोड करते हैं। आर फॉर राइजोपस। जैसा कि आपने देखा होगा ब्रेड में फंगस लग जाती है, तो ये राइजोपस की वजह से होता है, इसको हम ब्रेड माउल्ड भी कहते हैं। फिर ए फॉर गाइस एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो जो होता है ये पैरासाइटिक फंजाई होता है, ये आपके मस्टर्ड में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है गाइस, पैरासाइटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। एम फॉर गाइस म्यूकर। इसका आपने डायग्राम भी देखा होगा एनसीईआरटी में, म्यूकर। तो एम हो गया म्यूकर एंड पी इज फाइकोमाइसिटीज़, जो कि हमारी ट्रिक का पार्ट है। अगर ये एग्जाम्पल में आएगा, इससे अच्छी बात क्या होगी। तो दोबारा देखते हैं गाइस, आर फॉर राइजोपस जो ब्रेड माउल्ड होता है, ए फॉर एल्ब्यूगो जो पैरासिटिक फंजा होता है मस्टर्ड का, इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, एम फॉर म्यूकर एंड पी फॉर फाइकोमाइसिटीज़। आइए गाइस, अब अगला डिवीज़न पढ़ते हैं फंजाई का, जिसका नाम है एस्कोमाइसिटीज़। फिज़िक्स आर बोरिंग में ए फॉर एस्कोमाइसिटीज़ था गाइस। आइए इसकी ट्रिक देखते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं याद करना, बस एक वर्ड ही देखना है, नासा। नासा से आप फेमिलियर होंगे गाइस, इसको भी हम नासा ही प्रोनाउंस कर सकते हैं। आइए गाइस, इस वर्ड को डिकोड करते हैं। यहाँ पे एन का मतलब है न्यूरोस्पोरा, एन फॉर गाइस न्यूरोस्पोरा। ए से मतलब है हमारा एस्परगाइलस, एस्परगाइलस। सी फॉर गाइस क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स एंड ए फॉर गाइस एस्कोमाइसिटीज़, जो हमारी ट्रिकी है। तो हमने ऐसी ट्रिक ली है जिसके एग्जाम्पल में ही हमें उसका नाम भी मिल जाए। तो न्यूरोस्पोरा को आप जेनेटिक वर्क में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपने एनसीईआरटी में पढ़ा ही होगा। आइए गाइस, अब हम थर्ड डिवीज़न पढ़ते हैं फंजाई का, जिसका नाम है बेसिडियोमाइसिटीज़। इसको भी एक सिंपल सेंटेंस से आप याद कर सकते हैं इसके एग्जाम्पल। पहले मैं सेंटेंस लिख देता हूँ गाइस, फिर आपको समझाऊंगा। आज मैं उससे परेशान रहा। आइए गाइस, इसको डिकोड करते हैं। यहाँ आज का मतलब है एगेरिकस, जो कि इसका ब्रैकेट नेम भी है, इसको हम मशरूम भी कहते हैं। एगेरिकस इसका साइंटिफिक नेम है गाइस। उस मतलब उस्टिलेगो, इसका नेम है दूसरा स्मट, इसे आप स्मट से भी रिमेंबर कर सकते हैं। परेशान, इसको हम कह सकते हैं प्यूसिनिया। इसका ब्रैकेट नेम है गाइस, यानी सेकंड नेम है इसका रस्ट। तो आज मैं उससे परेशान रहा, आज मैं एगेरिकस, इसका ब्रैकेट नेम यानी सेकंड नेम मशरूम है, इसे मशरूम कहते हैं। मैं को उस मतलब उस्टिलेगो, स्मट से में आ गया, आज मैं उससे परेशान मतलब प्यूसिनिया, और रहा मतलब रस्ट। सिंपल ट्रिक है गाइस, आपको रिमेंबर करने में आसानी रहेगी। आइए गाइस, अब इसकी आखिरी डिवीज़न पढ़ते हैं, जिसका नाम है ड्यूटेरोमाइसिटीज़।
इसको गाइस एक ट्रिक बता सकता हूँ, ड्यूटेरोमाइसिटीज़ से जो क्वेश्चन बनता है इसको हम डीकम्पोजर्स भी कहते हैं। डीकम्पोजर्स, इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, डी से ड्यूटेरोमाइसिटी, डी से डीकम्पोजर्स। और इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मिनरल साइक्लिंग। मिनरल साइक्लिंग अगर आपको दिख जाए तो वो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ की मदद से होता है। आइए गाइस इसको हम डिकोड करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए सिंपल वर्ड। इसके लिए आपको वर्ड याद रखना है कैडेट। कैडेट वो होते हैं जो यंग मैन होते हैं, आर्मी में जाते हैं, ट्रेनिंग होती है उनकी, कैडेट। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ है, आपको यहाँ डी दिख रहा है, सिंपली ये डी का मतलब ड्यूटेरोमाइसिटीज़ है गाइस। आइए गाइस इसको हम डिकोड करते हैं। यहाँ पे सी का मतलब है गाइस कॉलिकोट्राइकम। कॉलिटोट्राइकम गाइस, कॉलिटोट्राइकम। हाँ, यहाँ पे गाइस ए का मतलब है एल्टरनेरिया, एल्टरनेरिया। ई डी मैं बता चुका हूँ आपको, ड्यूटेरोमाइसिटीज़ होता है। और टी का मतलब है गाइस ट्राइकोडर्मा। तो सिंपल है गाइस, ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में डी मतलब डिकम्पोजर्स से याद कर सकते हैं, मिनरल साइक्लिंग होती है। अब इसका सिंपल ट्रिक है कैडेट। कैडेट आप वर्ड याद रख सकते हैं, यंग मैन जो आर्मी में जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। एंड बाकी सिंपल है, सी से कॉलिटोट्राइकम, ए से एल्टरनेरिया, एंड डी ड्यूटेरोमाइसिटीज़ हो गया, एंड टी फॉर ट्राइकोडर्मा। Thank you guys for watching it. Hit like button.